हिमालय की ऊंची चोटियों के पीछे धीरे धीरे सूरज उगता है। सूरज की किरणें बर्फ की चोटियों को छूते हुए और चीड़ के पेड़ों के बीच से आगे बढ़ते हुए सुनहरा रंग बिखेरती है। यह सूरज की रोशनी घाटी में दिव्यता को बिखेर देती है। इन सूरज की किरणों से एक नदी चमकती है जो अपने प्राचीन और पवित्र प्रभाव को खुद में समेट कर बेहद सुंदर नजर आती है। यह पवित्र नदी और इसकी सुंदरता हमें घुमावदार सड़कों, घने जंगलों और शांत पहाड़ी गांवों से होते हुए आस्था की आत्मा यमुनोत्री तक ले जाती है। यमुनोत्री इस सुंदर यमुना नदी का उद्गम स्थान है। इस पावन भूमि यमुनोत्री की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है। यमुना को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा की बहन माना जाता है। हरिद्वार से शुरू होकर देहरादून होते हुए यह मार्ग यात्रियों को सुंदर पहाड़ी गांवों, हरी भरी घाटियों और आकर्षक पहाड़ी सड़कों से होकर ले जाता है। हरिद्वार से यमुनोत्री तक हम देहरादून, मसूरी और बड़कोट होते हुए जानकी चट्टी पहुंचते हैं। जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए आप यहाँ ऋषिकेश, चंबा, धाराशिव और बड़कोट होते हुए भी पहुंच सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की तरफ पैदल चढ़ाई है। हरिद्वार से जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, दृश्य घुमावदार सड़कों की एक सुखद सिम्फनी में बदल जाते हैं। पहाड़ी हवा के साथ लहराते घने देवदार के जंगल और पहाड़ियों में बसी छोटी छोटी बस्तियां बेहद ही खूबसूरत एहसास प्रदान करती हैं। सड़क के किनारे रंग बिरंगे ढाबे, चहचहाते पक्षी और सड़क के किनारे कलकल करती पहाड़ी नदियां इस यात्रा को रोमांचक बनाती हैं। आप जानकी चट्टी तक निजी कार से पहुंच सकते हैं। आप यदि बजट यात्री हैं तो हरिद्वार से बड़कोट तक सरकारी या निजी बसों का विकल्प चुन सकते हैं। वहां से जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए लोकल जीप एक किफायती विकल्प है। यमुनोत्री की इस यात्रा के दौरान वहां के लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ की कहानियाँ आप स्थानीय ड्राइवरों, सड़क किनारे विक्रेताओं या चाय की दुकान के मालिकों से बातचीत करते हुए सुन सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़कोट के पास पहुंचते हैं, सड़कें सकरी होने लगती हैं और ऊंचाई बढ़ती जाती है। बड़कोट अपने आप में एक जीवंत शहर है। यात्री जानकी चट्टी जाने से पहले रात भर यहाँ रुकना पसंद करते हैं। बड़कोट से जानकी चट्टी तक का रास्ता और भी खूबसूरत है। खड़ी ढलानें, ऊंचे देवदार के पेड़ और साथ साथ बहती यमुना नदी यात्रा की आध्यात्मिक आभा को बढ़ा देती है। जानकी चट्टी पहुंचने तक इस जगह की ऊर्जा बदल जाती है। यहाँ से यात्री 6 किलोमीटर ऊपर यमुनोत्री तक चढ़ने की तैयारी करते हैं। यहाँ से सड़क यात्रा का अंत हो जाता है और यात्री यमुनोत्री के पवित्र मंदिर की तरफ पैदल यात्रा शुरू करते हैं। इस पैदल यात्रा के दौरान घने जंगल, खड़ी चढ़ाई और बहती यमुना नदी की मधुर ध्वनि एक अलौकिक अनुभव देती है। यह यात्रा प्रकृति और दिव्यता का अनूठा कॉम्बिनेशन है। इस ट्रैक का नज़ारा बिल्कुल अलग ही झलक पेश करता है। यहाँ कुछ यात्री दृढ़ संकल्प के साथ पैदल चलते हुए दिखते हैं, कुछ ट्रकों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ पालकी में बैठकर ऊपर जाते हैं। रास्ते में यात्री थकान मिटाने के लिए चाय और जलपान के स्टॉप पर कुछ देर आराम करके आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉप यात्रियों को हाइड्रेटेड रहने में मदद करते हैं और वो इस हिमालय की मनोरम सुंदरता का बखूबी आनंद भी लेते हैं। ट्रैक के दौरान मौसम के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से बचने के लिए रेनकोट साथ रखें। आसमान चढ़ाई के लिए एक ट्रैकिंग स्टिक भी अपने साथ रखें। ये छोटी छोटी चीजें यात्रा को काफी आसान बनाती है। इस ट्रैक की कठिनाई मीडियम है। अगर आपकी फिटनेस एवरेज है तो आपको ट्रैकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ट्रैक को पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ हर तरह का यात्री देखने को मिलता है। कुछ लोग नंगे पांव ही इस ट्रैक को कंप्लीट करने की प्रतिज्ञा लेकर इसे पूरा करते हैं। कुछ अपनी फैमिली के साथ इस ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। कुछ सोलो ट्रैवलर भी देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे मंदिर नजदीक आता है,
हवा ठंडी हो जाती है और हवा में रंग बिरंगे झंडे लहराने लगते हैं। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज इस जगह की पवित्रता का एहसास कराती है। यह बहुत ही प्यारे आध्यात्मिक अनुभव को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी यमुना सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन है। यमुना और यम का बंधन शाश्वत है। ऐसा माना जाता है यमुना में अपने भक्तों को मृत्यु के भय और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति करने की शक्ति है। कहते हैं जो उनके दर्शन करते हैं उन्हें यम का डर नहीं रहता। यह विश्वास हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को यहाँ लाता है। कथाओं के अनुसार ऋषि असित मुनि का भी जिक्र देखने को मिला है। असित मुनि इसी क्षेत्र में रहते थे। वे प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों नदियों में स्नान करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी, गंगा की यात्रा करना उनके लिए असंभव हो गया। ऐसा माना जाता है कि उनकी भक्ति से प्रेरित होकर गंगा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए यमुनोत्री के पास प्रकट हुई थी। ऐसी ही कई कहानियां आध्यात्मिक आभा को बढ़ाती हैं। यमुनोत्री की एक और अनोखी विशेषता यहाँ मौजूद सूर्य कुंड है। यह मंदिर के ठीक बगल में एक गर्म पानी का स्प्रिंग है। ऐसा माना जाता है कि इसका उद्गम यमुना के पिता सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि तीर्थयात्री चावल और आलू को कपड़े में बांधकर पकाने के लिए इसमें डुबोते हैं। इसी पानी में यह पक जाते हैं और लोग इसी को प्रसाद के रूप में मंदिर में समर्पित करते हैं। यह अग्नि रूपी सूर्य और जल रूपी यमुना के बीच एक अटूट बंधन की निशानी है। यह स्प्रिंग कड़ी ठंड में भी निरंतर गर्म पानी का सोर्स बना रहता है। आज जिस यमुनोत्री मंदिर को हम देखते हैं, इसे जयपुर की महारानी गुलरिया ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया था। उन्होंने सदियों से प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त पवित्र संरचना के पुनः निर्माण की पहल की थी। तब से मंदिर ने कठोर जलवायु, भूस्खलन और यहाँ तक कि हिमस्खलन को भी झेला है। फिर भी यह संरचना अटूट बनी हुई है। यह मंदिर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का प्रारंभिक बिंदु भी है। पवित्र कथाओं, प्राकृतिक चमत्कारों और ऐतिहासिक लचीलेपन के माध्यम से यमुनोत्री जीवंत कहानियां समेटे हुए है। यहाँ का हर पत्थर और हर धारा देवताओं और ऋषियों की विश्वास और क्षमा की कहानियां सुनाती है। जैसे ही आप यमुनोत्री मंदिर की ओर बढ़ते हैं, आत्मा को शांति का अनुभव होने लगता है। चारों तरफ ओम यमुनाय नमः के मंत्र गूंजते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों पर मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है। हर मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ कदम आध्यात्मिक गहराई को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यमुनोत्री मंदिर 3200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में उबड़-खाबड़ चट्टानों और देवदार के जंगलों के मध्य स्थित है। केसरिया और सफेद रंग में रंगा यह मंदिर आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे आप मंदिर के गर्भगृह के करीब कदम रखते ही महसूस कर सकते हैं। संगमरमर से बनी देवी यमुना की मूर्ति अपने अंदर शांति समेटे हुए है। ऐसा लगता है जैसे इतनी कड़ी चढ़ाई करते हर वक्त पर देवी यमुना ने नजर रख रखी है। यमुनोत्री मंदिर की आरती मेमोरेबल एक्सपीरियंस देती है। यहाँ पुजारी भक्ति के साथ वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। शंख की लयबद्ध ध्वनि और तीर्थयात्रियों की सामूहिक प्रार्थनाएं बहुत ही भक्तिनुमा माहौल बनाते हैं। यहाँ की कच्ची, तीव्र और शुद्ध हवा आस्था से भरी हुई है। एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान सूर्य कुंड के पवित्र जल से खुद को शुद्ध करने की मान्यता है। कुंड का तापमान बहुत गर्म होता है, इसलिए तीर्थयात्री श्रद्धा के साथ पानी को छूते हैं या अपने सिर पर कुछ बूंदें छिड़कते हैं। इस क्रिया को आध्यात्मिक शुद्धि, दुखों, पापों और सांसारिक बोझों को धोने के रूप में देखा जाता है।
मंदिर प्रांगण का माहौल भावनात्मक होने लगता है। कई तीर्थयात्री खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए अपने आंसू पोंछते हुए नजर आते हैं। कुछ मौन होकर प्रार्थना को एंजॉय करते हैं। वहीं कई वक्त गहरे समर्पण में अपनी आंखें बंद करके धीमे स्वर में मंत्रोच्चार करते हुए देखे जा सकते हैं। ये क्षण इस यात्रा को सार्थक बनाते हैं। यहाँ हर दिल मुक्ति, आंतरिक शांति और दिव्यता महसूस करता है। मंदिर की आध्यात्मिकता के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे अपना जादू बिखेरते हैं। पर्यटकों के लिए यह तीर्थ यात्रा के साथ साथ हिमालय के अछूते सौंदर्य को एक्सप्लोर करने का बेहतरीन मौका होता है। यहाँ पर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां बहुत ही बेहतरीन अनुभव देती हैं। सुबह की सूरज की किरणें जब इन बर्फीले चट्टानों को पड़ती हैं, तब इन चोटियों का सुनहरापन बेहद ही लुभावना होता है। ट्रैकिंग रूट और मंदिर के आसपास प्रकृति का लुभावना नजारा देखने को मिलता है, जो मौसम के साथ साथ बदलता रहता है। यहाँ रोडेंड्रॉन फूल लाल और गुलाबी रंग के जीवंत रंगों में खिलते हैं। रोडेंड्रॉन फूल ताकत और सहन शक्ति का भी प्रतीक हैं। रास्तों के किनारे किनारे बहते हुए क्रिस्टल क्लियर पहाड़ी झरनों से उतरता हुआ ठंडा पानी चट्टानों पर खुशी से बहता है। इस नीचे आते पानी की लयबद्ध ध्वनि पक्षियों की चहचहाहट के साथ मिलकर एक प्राकृतिक सिम्फनी में बदल जाती है। यहाँ ऐसा महसूस होता है कि जैसे समय रुक सा गया हो। आप खुद को इस पल में मौजूद रहने और इसे जीने के लिए खुद को प्रेरित करने लगते हैं। मंदिर के आसपास कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां बैठकर इस घाटी की मनोरम खूबसूरती को महसूस करने के लिए आपको कुछ देर शांति से बैठकर इस खूबसूरती को अपनी यादों का हिस्सा बनाना चाहिए। आप यदि इतने भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ एक क्लियर डे स्पेंड करने का मौका मिल जाए, तो प्रकृति की एक ऐसी खूबसूरती को आप अपने साथ लेकर जाएंगे जिसे लाइफ में कभी भी भुला नहीं पाएंगे। रोमांच पसंद करने वालों के लिए सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री के सबसे रहस्यमय और छिपे हुए रत्नों में से एक है। यमुनोत्री मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर स्थित यह कुंड लगभग 4,421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। इसे यमुना नदी का वास्तविक स्रोत माना जाता है। इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत ही अधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषियों ने यहाँ ध्यान किया था। सप्तऋषि कुंड तक पहुंच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह खड़ी और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है। यमुनोत्री के पास छोटे भोजपत्र के पेड़ मिलते हैं। इन पेड़ों का ऋषियों और शास्त्रों के प्राचीन संबंध रहा है। इसकी छाल का इस्तेमाल वैदिक ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। ये पेड़ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक विरासत के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह बहुत ही खास है। यह जगह उन्हें सिर्फ दृश्य ही नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाले पल देती है। हिमालय की गोद में अस्त होते सूरज की किरणें बर्फ को नारंगी और गुलाबी रंग में रखते हुए एक खूबसूरत छवि बिखेरती है। ऐसा प्राकृतिक अनुभव शांति प्रदान करता है। यमुनोत्री की यात्रा आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों ही अनुभव प्रदान करती है। हर साल हजारों तीर्थयात्री और प्रकृति प्रेमी देवी यमुना से आशीर्वाद लेने और हिमालय की शांत सुंदरता को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की यात्रा को सिंपल और कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ की यात्रा सही तरह से प्लान करना बहुत जरूरी है। यमुनोत्री की यात्रा के लिए मानसून से पहले और ठंड की शुरुआत से पहले का समय सबसे सही समय होता है। यमुनोत्री की यात्रा का प्लान मई से जुलाई की शुरुआत में या सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक करना चाहिए। इसी वक्त यात्रा के लिए सबसे आरामदायक और सुरक्षित कंडीशंस होती हैं। इस दौरान मौसम सही रहता है, आसमान साफ रहता है और ट्रैकिंग मार्ग भी सुविधाजनक रहता है। इस दौरान मंदिर में दर्शन अच्छे से होते हैं। यमुनोत्री के दरवाजे हर साल अक्षय तृतीया के दिन भक्तों के लिए खुलते हैं। अक्षय तृतीया आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में पड़ता है। मंदिर खुलने के बाद
आप दिवाली तक यमुनोत्री दर्शन के लिए आ सकते हैं। यह समय चार धाम यात्रा के लिए भी सबसे अनुकूल होता है। पूरे भारत और विदेशों से यात्री इस दौरान यहाँ आते हैं। जून के अंत से अगस्त तक चलने वाले मॉनसून के समय यमुनोत्री की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह आमतौर पर यमुनोत्री की यात्रा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। इन महीनों के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश होती है, जिससे पहाड़ी सड़कें भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क अवरोधों से ग्रस्त हो जाती हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक 6 किलोमीटर का ट्रैक सामान्य परिस्थितियों से पहले से ही थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। मई और जून की शुरुआती गर्मियों के महीनों में यहाँ विजिट करने का समय सबसे सही समय होता है। इस दौरान बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियां देखने को मिलती हैं। दिन के दौरान तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो लंबी पैदल यात्रा और मंदिर के दर्शन के लिए एक सूटेबल क्लाइमेट बनाता है। मॉनसून के बाद मध्य सितंबर और मध्य अक्टूबर तक यहाँ विजिट करने का एक और बेहतरीन समय है। इस दौरान हवा ठंडी और साफ होती है। मई जून की तुलना में भीड़ भी कम होती है। यमुनोत्री की यात्रा पूरे साल में बहुत कम समय के लिए सूटेबल होती है, इसलिए यहाँ आने के लिए सही मौसम चुनना बहुत जरूरी है। यमुनोत्री यात्रा के दौरान वापसी के समय जब यमुनोत्री से जानकी चट्टी तक पैदल यात्रा शुरू करते हैं, तो हिमालय की संजोई हुई यादें मन को उत्साह से भर देती हैं। वापस उतरते समय मन शांत होता है। यह शांति हिमालय के इस लैंडस्केप से विदाई की तरफ इशारा करती है। इसी शांति के एहसास के साथ यह यात्रा खत्म हो जाती है। यमुनोत्री वह जगह है जहां सदियों पुराना इतिहास छुपा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से उसी इतिहास के कुछ पल हमने आपसे साझा करने की कोशिश की है। यदि आप यमुनोत्री आए हैं तो जरूर आपकी यात्रा के पल इस वीडियो के माध्यम से ताजा हो गए होंगे, और यदि आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको इस यात्रा को आसान बनाने में मदद मिलेगी। आप सभी दर्शकों के लिए हमारी कोशिश यही रही है कि इस दिव्य स्थान को आप करीब से महसूस कर सकें और आत्मिक रूप से इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। आप इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आगे शेयर करें और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। 3100 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय में बसा गंगोत्री भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थान है। उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से में स्थित गंगोत्री चार धाम यात्रा के 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ दुनिया भर से तीर्थयात्री, ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमी आते हैं। यहाँ का गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित एक शानदार सफेद संरचना है। देवदार के पेड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे भागीरथी नदी के तट शांति और पवित्रता का एहसास देते हैं। गंगोत्री गौमुख का प्रवेश द्वार भी है। गौमुख ग्लेशियर से गंगा भागीरथी के रूप में प्रकट होती है। एडवेंचर पसंद करने वालों को यहाँ का ट्रैक करना बहुत पसंद है। गंगोत्री सभी के लिए बहुत कुछ खुद में समेटे हुए है। यह वीडियो आपको गंगोत्री की एक पावन यात्रा पर ले जाएगा। हम जानेंगे कि गंगोत्री कैसे पहुंचें, कब जाएं, क्या देखें और अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं। गंगोत्री एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ आस्था, प्रकृति, पौराणिक कथाओं और रोमांच का संगम भी है। गंगोत्री उत्तराखंड में मौजूद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे छोटे 4 धाम में से एक है। गंगोत्री को पवित्र गंगा नदी और सभी डेस्टिनेशन से अलग बनाती है। लाखों हिंदुओं के लिए गंगा नदी से कहीं बढ़कर है।
गंगा पवित्रता का प्रतीक है। यहीं से देवी गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी है। यह मंदिर पूरे भारत और विदेशों से भक्तों को आकर्षित करता है। भागीरथी नदी के किनारे शाम की गंगा की आरती में भाग लेना एक मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल अनुभव है। अपने धार्मिक महत्व से परे गंगोत्री प्रकृति और शांति के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगलों और ग्लेशियर से भरी नदियों से घिरा यह क्षेत्र शानदार नज़ारे पेश करता है। ताजी हवा, नदी की आवाज और मनोरम दृश्य एक बेहद शांत अनुभव पैदा करते हैं। ये नज़ारे मेडिटेशन, फोटोग्राफी और सिटी लाइफ की भीड़भाड़ से थोड़ा आराम प्रदान करते हैं। एडवेंचर लवर्स यहाँ के ट्रैक को बहुत पसंद करते हैं। ट्रैकर्स गंगोत्री से गौमुख तक ट्रैक करते हैं। यह ट्रैक आपको ऊबड़ खाबड़ इलाका, एल्पाइन घास के मैदानों और ग्लेशियल घाटियों से होकर ले जाता है। यह ट्रैक ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों की बकेट लिस्ट का हिस्सा रहता है। गंगोत्री के आसपास के अन्य स्थानों में सूर्यकुंड, भोजबासा और मनमोहक अर्सिल घाटी है। यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लू शीप, जिसे हरल भी कहते हैं, और मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक है। यहाँ यात्रा के दौरान आप पर्यावरण की तरफ जागरूक रहें। आपको यहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए। रिसाइक्लेबल बोतल्स का प्रयोग करें और स्थानीय रीति रिवाजों और पर्यावरण का सम्मान करें। गंगोत्री धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ खुद से, प्रकृति से और उन कहानियों से जोड़ती है जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत को आकार दिया है। गंगोत्री में दिव्यता स्वतंत्र रूप से बहती है। गंगोत्री यात्रा हिमालय के हृदय से होकर जाती है। यहाँ तक कि यात्रा के दौरान आप कई मनमोहक नज़ारों के मुंह गवाह बनेंगे। गंगोत्री तक कोई सीधी रेल या हवाई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यदि यहाँ आने के लिए आप हवाई यात्रा का ऑप्शन चुनते हैं, तो आपको यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा देहरादून स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा मिलेगा। यहाँ से 250 किलोमीटर आपको रोड यात्रा करके गंगोत्री पहुँचना होगा। हवाई अड्डे से आप उत्तरकाशी या गंगोत्री के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। आप उत्तराखंड परिवहन की बस भी ले सकते हैं। आप उत्तरकाशी पहुंचकर रेस्ट करें और फिर अगले दिन गंगोत्री की तरफ निकलें। यदि आप रेल से आने का विचार बना रहे हैं, तो यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। हरिद्वार से आप शेयरिंग कार या प्राइवेट कार बुक कर सकते हैं। यहाँ से उत्तराखंड परिवहन की बसें भी नियमित गंगोत्री तक जाती हैं। गंगोत्री यात्रा सड़क मार्ग से सबसे सुविधाजनक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के माध्यम से पूरे भारत से कनेक्ट रहता है। ऋषिकेश से उत्तरकाशी और आगे गंगोत्री तक सड़क मार्ग से पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ऋषिकेश से यह रूट विश्वसनीय और सुंदर है। चंबा, टिहरी और हर्षिल घाटी होते हुए हिमालय की सुंदरता बहुत ही लुभावना और रंग बिखेरती है। तीर्थ यात्रियों को 4 धाम यात्रा ई पास के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स को प्रवेश के लिए परिवहन कार्यालयों से ग्रीन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। गंगोत्री जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक है। मंदिर आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में अक्षय तृतीया पर होता है। दिवाली के आसपास मंदिर बंद हो जाता है। मई से जून के दौरान गंगोत्री जाने का सबसे सही समय होता है। इस दौरान
मौसम सुहाना रहता है। दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। रातें कंपैरेटिवली ठंडी रहती हैं। रात का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। साफ आसमान, बहती नदियाँ और खिलते हुए पहाड़ी वनस्पति इस मौसम को देखने में बहुत खूबसूरत बनाते हैं। गंगोत्री में मानसून के दौरान भारी बारिश होती है। इस दौरान यहाँ लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में हरियाली अपनी चरम पर होती है, लेकिन सड़क बंद होने और फिसलन भरे इलाकों के कारण यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। तीर्थयात्रियों को इस मौसम में जाने से बचना चाहिए। सितंबर से अर्ली नवंबर तक बारिश कम हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है और नज़ारे बेहद खूबसूरत होते हैं। इस दौरान तापमान में काफ़ी गिरावट आने लगती है, खास तौर पर रात में। यह आध्यात्मिक यात्रा और ट्रैकिंग के लिए एक शांतिपूर्ण समय है जिसमें भीड़ कम होती है। नवंबर से अप्रैल के बीच भारी बर्फबारी होती है और गंगोत्री तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान देवी गंगा की मूर्ति को पूजा के लिए हर्षिल वैली के मुखवा गांव में ले जाया जाता है। गंगोत्री की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में खास स्थान रखती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगोत्री में माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। यहीं से इस पवित्र नदी की शुरुआत हुई। यह कहानी सूर्यवंशी राजा भागीरथ से शुरू होती है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की राख को शुद्ध करने और उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ण से गंगा नदी को नीचे लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान ब्रह्मा गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमत हो गए, लेकिन स्वर्ग से देवी गंगा का अवतरण इतना शक्तिशाली था कि इससे पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। इस महाप्रलय को रोकने के लिए भगवान शिव ने शक्तिशाली गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। वहीं से भोलेनाथ ने धीरे धीरे धारा में गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा और वही धाराएं इस वक्त पृथ्वी पर बहकर गंगा का रूप ली। कहा जाता है कि यह दिव्य घटना गंगोत्री में हुई थी, जहां से भागीरथी नदी शुरू होती है। भागीरथी नाम भी राजा भागीरथ के प्रयासों के सम्मान में रखा गया। भागीरथी नदी का वास्तविक ज्योग्राफिकल सोर्स गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर कौमुक ग्लेशियर है। मूल गंगोत्री मंदिर का निर्माण नेपाली चंदक अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में कराया था। बाद में 19वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। आज भी तीर्थयात्री अपने पापों को धोने और माँ गंगा से आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं। भक्ति, त्याग और दैवीय शक्ति की यहाँ पर कहानियाँ लाखों सालों से श्रद्धालु सुनते आ रहे हैं और यही कहानियाँ श्रद्धालुओं को गंगा की तरफ आकर्षित करती हैं। गंगोत्री आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है। गंगोत्री सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए ही बेहतरीन अनुभव नहीं लाता, यहाँ नेचर को पसंद करने वाले पर्यटक भी आना पसंद करते हैं। गंगोत्री मंदिर यहाँ आध्यात्मिक भाव लेकर आता है। यह मंदिर तीर्थयात्री और पर्यटकों के लिए सबसे अधिक पूजनीय स्थान है। गंगा नदी के उद्गम स्थान की वजह से यह मंदिर बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भागीरथी नदी के तट पर बर्फ से ढकी चोटियों और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। यह मंदिर सफेद ग्रेनाइट से बना है। यहाँ शाम की गंगा आरती वास्तव में एक जादुई अनुभव देती है। पुजारी अग्नि दीपों और वैदिक मंत्रों के साथ आरती को पूर्ण करते हैं। गंगा आरती के साथ बहती हुई भागीरथ नदी दिव्य ऊर्जा और शांति का माहौल बनाती है। गंगोत्री मंदिर के
कुछ ही दूरी पर भागीरथ शिला है। भागीरथ शिला एक पवित्र चट्टान है जिसका पौराणिक महत्व बहुत है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां राजा भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। यह चट्टान भक्ति, दृढ़ता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। भक्तगण शिला के पास रुककर प्रार्थना करते हैं। भागीरथ शिला से प्रार्थना के बाद ही भक्त गंगोत्री में दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथ शिला यात्रियों को गंगोत्री के गहरे आध्यात्मिक भाव के साथ जोड़ती है। भागीरथ शिला के बाद आप यहाँ सूर्य कुंड और गौरी कुंड के दर्शन जरूर करें। सूर्य कुंड नीचे घाटी में गिरते पानी के तेज झरने के लिए जाना जाता है। पानी से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य की किरणें एक चमकदार प्रभाव पैदा करती हैं। ये फोटोग्राफरों और तीर्थयात्री की पसंदीदा जगह है। सूर्य कुंड को इसके पास मौजूद एक छोटे पत्थर के पुल से देखा जा सकता है। इसकी शक्तिशाली लोग यहाँ से एकदम सही नजर आता है। वहीं यहाँ का गौरी कुंड देवी पार्वती से जुड़ा एक शांत स्थान है। भक्त यहाँ प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गौरी कुंड का पानी हमें शुद्ध करता है। सूर्य कुंड और गौरी कुंड गंगोत्री की प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करते हैं। सूर्य कुंड और गौरी कुंड के साथ साथ आप यहाँ गौमुख ट्रैक को भी कर सकते हैं। गौमुख ट्रैक ट्रैकिंग लवर्स और एडवेंचर पसंद करने वालों को बहुत पसंद आता है। वो इस ट्रैक को करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर तक लगभग 18 किलोमीटर का यह ट्रैक उन्हें बहुत एडवेंचरस लगता है। इस ट्रैक का अंत गौमुख ग्लेशियर पर होता है। गौमुख ग्लेशियर से ही गंगा नदी भागीरथी के रूप में निकलती है। यहाँ से नदी गाय के मुंह के आकार के ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए इसका नाम गौमुख रखा गया। यह ट्रैक गंगोत्री नेशनल पार्क से होकर जाता है। इस ट्रैक के दौरान बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगलों और प्राचीन एल्पाइन घास के मैदानों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। रास्ते में चिरवासा और गुजबासा पड़ता है। ट्रैकर्स के रुकने के लिए ये दोनों ही जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एक रात आप ठहर सकते हैं और यहाँ से गौमुख तक अंतिम पड़ाव ओवर खावर भरा है। गौमुख तक के अंतिम पड़ाव में शिवलिंग पर्वत और आसपास के हिमालय के विशालकाय पहाड़ों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। इस ट्रैक के लिए परमिट लेना होता है। यह ट्रैक का रास्ता सिचुएशनल रीजंस की वजह से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसके लिए सीमित विजिटर्स को ही परमिशन दी जाती है। यह ट्रैक मई और जून या सितंबर और अक्टूबर के बीच करना सबसे अच्छा रहता है। प्राकृतिक सुंदरता के तौर पर यदि हम गंगोत्री के आसपास और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो गंगोत्री से लगभग 25 किलोमीटर दूर हर्सिल वैली पड़ती है। हर्सिल वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। हर्सिल वैली उत्तराखंड का एक छुपा हुआ रत्न है। यह भागीरथी नदी के किनारे बसी हुई है। यह पूरी वैली घने देवदार के जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे सेब के बागों के लिए जानी जाती है। हर्षित एकांत, फोटोग्राफी या शांत जगह की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए सबसे बेहतरीन स्थान है। ताजी पहाड़ी हवा, सुंदर पैदल मार्ग और आकर्षक लकड़ी के घर इस वैली को बेहद ही सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। हर्षित तिब्बत के लिए एक पारंपरिक ट्रेड रूट के रूप में काम करती थी। यह जाट आदिवासी समुदाय का है। विजिटर्स यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यह रुकने और हिमालय के जादू को महसूस करने के लिए एकदम सही स्थान है। हर्सिल वैली के साथ साथ गंगोत्री को और अच्छे से आपको एक्सप्लोर करना है तो आप गंगनानी हॉट स्प्रिंग जरूर जाएं। गंगोत्री से लगभग 50 किलोमीटर पहले गंगनानी एक छोटा और शांत गांव है। यह अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए जाना जाता है।
ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स इसे विजिटर्स के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाते हैं। भागीरथी नदी के किनारे बसा गंगनानी एक ताजा और आध्यात्मिक भाव को समेटे बेहतरीन जगह है। माना जाता है कि इन नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स में औषधीय और उपचार गुण होते हैं। इन नेचुरल हॉट स्प्रिंग को यहाँ ऋषि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि लंबी पहाड़ी यात्राओं के बाद मांसपेशियों की थकान और जोड़ों के दर्द से राहत के लिए ये बहुत हेल्प करते हैं। सुंदर पहाड़ी दृश्यों से घिरा गंगनानी एक शांत वातावरण भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र में बुनियादी गेस्ट हाउस और कुछ खाने पीने की दुकानें हैं जो इसे गंगोत्री के रास्ते में एक सुविधाजनक और तरोताजा करने वाला पड़ाव बनाती हैं। यह हिमालय की गोद में एक छिपी हुई वेलनेस रिट्रीट है। गंगोत्री में लग्जरी होटल उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बजट लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं हैं। आप यहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वचालित GMBN टूरिस्ट गेस्ट हाउसेस को रुकने के लिए चुन सकते हैं। यहाँ आपको साफ कमरे, गर्म पानी और भागीरथी नदी के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। मंदिर के पास कई निजी गेस्ट हाउस और आश्रम भी उपलब्ध हैं। पीक सीजन से पहले इनकी बुकिंग करना उचित रहता है। खाने के लिए मंदिर के पास छोटे भोजनालय अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको तैयार, किफायती और स्वच्छ भोजन मिलता है। गंगोत्री की यात्रा करना अन्य हिमालयी स्थलों की तुलना में अपेक्षाकृत बजट अनुकूल है। हिमालय के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स के मुकाबले गंगोत्री की यात्रा करना कंपैरेटिवली बजट फ्रेंडली होता है। यदि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऋषिकेश या हरिद्वार से गंगोत्री की राउंड ट्रिप में आप शेयर्ड जी, प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से गंगोत्री पहुंच सकते हैं। इन तीनों में सबसे किफायती बस से सफर रहेगा, जिसमें 500 से 700 रुपये में आप राउंड ट्रिप कर सकते हैं। वहीं शेयर टैक्सी से 800 से 1200 रुपये प्रति पर्सन का खर्चा आएगा। यदि आप प्राइवेट टैक्सी चुनते हैं तो आपको 6000 से 8000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। कम बजट के लिए आप शेयर टैक्सी का ऑप्शन चुनें। यदि आप परिवार के साथ ट्रिप कर रहे हैं तो प्राइवेट टैक्सी आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा। यदि हम रहने के खर्चे की बात करें तो लॉज या धर्मशाला सबसे किफायती ऑप्शन रहते हैं। यहाँ आपको 500 से 1000 रुपये पर नाइट में अच्छा स्टे मिल जाएगा। वहीं उत्तराखंड द्वारा बने GMBN टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस में रुकने के लिए आपको 1200 से 2000 रुपये प्रति रात में रूम मिल जाएगा। लॉज, धर्मशाला और रेस्ट हाउस के अलावा यहाँ आश्रम में भी रुकने की व्यवस्था रहती है, जहाँ 200 से 400 रुपये प्रति रात के खर्चे पर रुक सकते हैं। लेकिन आश्रम में सुविधाओं की कमी रहती है, इसलिए इसको प्रीफर करना सही नहीं होगा। खाने पर आने वाले खर्चे को अगर देखा जाए तो 120 से 150 रुपये पर पर्सन के खर्चे पर अच्छा खाना मिल जाएगा। वहीं रास्ते में 20 रुपये से 80 रुपये का खर्चा टी, स्नैक, मैगी में हो सकता है। यदि आप गौमुख की ट्रैकिंग की इच्छा रखते हैं तो आपको 150 रुपये प्रति पर्सन प्रतिदिन का परमिट लेना होगा। गौमुख ट्रैक को आप गाइड के साथ पूरा करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से 1500 रुपये गाइड को देना होगा। भोजबासा में यदि टेंट में रुकना चाहते हैं तो 300 से 500 रुपये प्रति रात का खर्चा आपको करना पड़ सकता है। इस ट्रिप पर कुल मिलाकर यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं तो 4000 से 6000 रुपये तक का खर्चा आता है, और वहीं आप यदि ग्रुप या फैमिली के साथ जाएंगे तो 8000 से 12000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। गंगोत्री की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो ने हिमालय के इस नगीने को एक्सप्लोर करने में हेल्प की होगी। इस इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन को प्लान करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। भागीरथी नदी के शांत तटों से लेकर बर्फ से ढकी चोटियों और हर चट्टान पर उकेरी हुई पौराणिक कहानियों तक, गंगोत्री वास्तव में एक ऐसी जगह है जो आत्मा को छू जाती है।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। आपका साथ हमें मोटिवेट करता है और भारत के ऐसे ही और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। हमें आपके ओपिनियन जानना अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई सवाल या कोई सुझाव हो या आप चाहते हो कि हम भविष्य के वीडियो में कुछ बातों को शामिल करें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। इस वीडियो को आगे शेयर करें। हम आपको भारत के ऐसे ही अद्भुत नज़ारों पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जर्नी इज ऑलवेज ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन। बद्रीनाथ तप की सर्वोच्च पीठ है जहाँ भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं। जो लोग इस पवित्र भूमि की यात्रा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण। बद्रीनाथ गढ़वाल हिमालय में 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर बसा एक पवित्र स्थान है। बद्रीनाथ में मिथक, भक्ति और प्रकृति का दिव्य सामंजस्य देखने को मिलता है। यहाँ दिन की शुरुआत बर्फ से ढकी चोटियों पर सूर्योदय से होती है। बद्रीनाथ मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरी घाटी में धीरे धीरे गूंजती है। यहाँ अलकनंदा नदी उबड़ खाबड़ पहाड़ी चट्टानों को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती हुई तेजी से बहती है। बद्रीनाथ मंदिर प्रकृति के मुकुट में जड़े रत्न की तरह विशाल पर्वतों के बीच ऊंचा और गौरवान्वित खड़ा हुआ बेहद खूबसूरत दिखता है। यहाँ तक की यात्रा सक्रिय पहाड़ी सड़कों से होकर हर मोड़ पर प्राचीन ऋषियों और देवताओं की कहानियां फुसफुसाती हुई आगे बढ़ती है। इस रास्ते का अंत महान बद्रीनाथ मंदिर पर होता है। हवा में लहराती हुई पताकाओं के साथ यह मंदिर बेहद ही खूबसूरती बिखेरता है। बद्रीनाथ की यह आध्यात्मिक यात्रा हिमालय की गोद में कदम रखते ही शुरू हो जाती है। इस यात्रा की शुरुआत आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से कर सकते हैं। देश के कोने कोने से तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं। इस रास्ते पर पहला पड़ाव देवप्रयाग पड़ता है। यह बेहद ही महत्व रखता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर पवित्र गंगा का निर्माण करते हैं। यहाँ इन दोनों नदियों के संगम को देखने का अद्भुत एहसास होता है। देवप्रयाग से आगे हम रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया था। इस छोटे से शहर की कई पौराणिक कथाएं मशहूर हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में यात्रा और भी कठिन हो जाती है। यहाँ से आगे सड़कें सक्रिय हो जाती हैं, यातायात धीमा हो जाता है और पहाड़ शक्तिशाली रक्षकों की तरह ऊपर उठने लगते हैं। लेकिन ये सकरे रास्ते अपने अंदर खूबसूरत हिमालय के नज़ारों को समेटे हुए हैं। आगे हर मोड़ पर हिमालय के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। धुंध से ढकी घाटियाँ और देवदार के जंगल बहुत ही सुंदर एहसास प्रदान करते हैं। आगे कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग होते हुए हम जोशीमठ पहुँचते हैं। जोशीमठ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। भगवान बद्रीनाथ शीतकाल में यहीं रहते हैं। शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ को जोशीमठ लाया जाता है। जोशीमठ से आगे रास्ते पर एक तरफ गहरी घाटियों वाली सकरी पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें एक अद्भुत एहसास प्रदान करती हैं। प्रकृति की ऐसी भव्यता बेहद ही शांति का एहसास प्रदान करती है। इस रास्ते का अंत बद्रीनाथ मंदिर पर होता है। नर और नारायण चोटियों के बीच बसा यह मंदिर बेहद ही भव्य आभा दिखाता है। बद्रीनाथ मंदिर के बगल में अलकनंदा बह रही है। हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का यह सफर बेहद ही महत्वपूर्ण और रोमांचक रहता है। बद्रीनाथ एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। इसकी कई कथाएं मशहूर हैं। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ ध्यान करने आए थे। भगवान विष्णु बद्री वृक्ष के नीचे बैठकर एक ऋषि के वेश में तपस्या में लीन हो गए। इसी कारण से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी ने भगवान को इस हिमालय की अनिश्चित और कड़े मौसम से बचाने के लिए खुद को बद्री वृक्ष के रूप में बदल दिया था। इसलिए कहते हैं बद्रीनाथ स्वयं भगवान विष्णु द्वारा चुनी गई भूमि है। एक अन्य कहानी के अनुसार भगवान विष्णु के जुड़वा अवतार नर और नारायण ने जो शाश्वत
ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे, यहाँ घोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने इसे अपना स्थान बनाया और यहीं खुद को शाश्वत निवास प्रदान किया। भौगोलिक दृष्टि से यह जगह विशेष है। यह 4 धाम यात्रा के 4 पवित्र स्थलों द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी में से एक है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। यह छोटे 4 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ का एक हिस्सा है। सदियों से भक्तों का मानना है कि बद्रीनाथ की यात्रा मोक्ष, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। आदि शंकराचार्य को इस मंदिर की खोज का श्रेय दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति पाई और उसे प्राकृतिक गर्म पानी के झरने तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित किया। बाद में मूर्ति के चारों ओर मंदिर का निर्माण किया गया। उनके प्रयासों ने न केवल इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व को फिर से जीवित किया, बल्कि यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा और पूजा को भी फिर से स्थापित किया। महाभारत काल से बद्रीनाथ का एक गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव अपनी अंतिम यात्रा के दौरान इसी क्षेत्र से होकर गुजरे थे। बद्रीनाथ के ठीक आगे माना गांव स्थित है, जहां माना जाता है कि पांडवों ने भीम द्वारा द्रौपदी के लिए सरस्वती नदी पार करने के हेतु बनाए गए भीम पुल नामक पत्थर के पुल को पार करते हुए स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। ये कहानी ऐसी दुनिया का एहसास कराती है जहां महसूस होता है कि ईश्वर कभी मनुष्यों के बीच निवास किया करते थे। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचते ही इसकी चमकदार लाल, पीले और नीले रंग से रंगी आकर्षक संरचना बेहद ही खूबसूरत नजर आती है। बद्री नारायण का मंदिर अपनी पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला और घुमावदार गढ़वाली शैली की छत से बना हुआ है। बर्फ से ढकी चोटियों और अलकनंदा नदी से घिरा बद्रीनाथ मंदिर एक दिव्य लैंडस्केप को दर्शाता है। अंदर कदम रखते ही आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। गर्भगृह के केंद्र में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति स्थापित, जिसे शालिग्राम शिला से उकेरा गया है। भगवान विष्णु पद्मासन में पालथी मारकर ध्यानमग्न मुद्रा में विराजमान है। भगवान की शांत मुस्कान शांति और भक्ति का संचार करती है। भगवान की दोनों ओर नरनारायण, गरुण, कुबेर और उद्धव की आकृतियां विराजमान हैं। यहाँ रोजाना पूजा गहरी श्रद्धा के साथ आयोजित की जाती है। केरल के नंबूदरी परंपरा में प्रशिक्षित पुजारी प्राचीन शास्त्रों के मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न करते हैं। शाम को आरती के दौरान मंदिर अनगिनत तेल के दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। मंदिर मौसम की स्थिति के आधार पर मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। दिवाली के बाद मंदिर सर्दियों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मूर्ति को जोशीमठ ले जाया जाता है। इस मंदिर का उद्घाटन और समापन समारोह भव्य होता है। यह मंदिर में प्रवेश से पहले तीर्थयात्री तप्त कुंड में डुबकी लगाते हैं। तप्त कुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का सोर्स है और माना जाता है कि इसमें दिव्य ऊर्जा समाहित है। यहाँ पर यात्री घंटियों की लयबद्ध ध्वनि और मंदिर की सीढ़ियों पर दिए जलाकर यहाँ की भव्यता का आनंद लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में अनुष्ठान, प्रकृति और दिव्यता का सहज मिश्रण होता है। बद्रीनाथ हिमालय की गोद में लगभग 10,200 फीट ऊंचाई पर बसा है। बद्रीनाथ मंदिर तीर्थयात्रियों के कदमों की आहट, मंत्रोच्चार की ध्वनि और मंदिर की घंटियों से सराबोर रहता है। यहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं। बद्रीनाथ की सक्रिय गली में दुकानें और ढाबे इन आध्यात्मिक यात्रियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। गर्म ऊनी कपड़ों और रैन पेंचों से लेकर रुद्राक्ष की माला, तांबे के बर्तन और भगवान बद्री नारायण की फ्रेम युक्त तस्वीरों तक इस बाजार में सभी चीजें मिलती हैं। यहाँ की हर्बल चाय बहुत फेमस है। हर्बल चाय ऊंचाई पर सांस लेने और पाचन में सहायक होती है। बद्रीनाथ में आस्था की विविधता अद्भुत दिखाई देती है। केसरिया वस्त्र पहने साधु नदी के किनारे प्राचीन ग्रंथों के श्लोकों का पाठ करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ एक साझा श्रद्धा और आध्यात्मिक एकता है। यही एकता एक लंबी यात्रा करने वाले सभी लोगों को एक साथ बांधती है। यहाँ आप गेस्ट हाउस, GMBN लॉज और आश्रम में रुक सकते हैं। यहाँ जीवन का प्रवाह सेवा और भक्ति से प्रेरित है। अक्टूबर आते ही मंदिर शीतकाल के लिए बंद हो जाता है। जैसे ही बर्फ गिरना शुरू होती है, चहल पहल वाली सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं
और शहर फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। यहाँ केवल कुछ स्थानीय लोग और सुरक्षाकर्मी ही बचते हैं। अब पूरा क्षेत्र एक मोटी सफेद चादर से ढक जाता है। बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर माना गांव स्थित है, जहां से कहा जाता है स्वर्ग के लिए रास्ता जाता है। माना गांव तिब्बती सीमा से पहले भारत का आखिरी गांव है। माना गांव भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। माना में प्रवेश करते ही एक बोर्ड पर लिखा है, आखिरी भारतीय गांव में आपका स्वागत है। माना गांव की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महान ऋषि वेद व्यास यही व्यास गुफा में रहते थे। कहा जाता है इसी गुफा में ऋषि वेद व्यास ने भगवान गणेश को यह महाकाव्य सुनाया था। भगवान गणेश ने इसी गुफा में यह महाकाव्य लिखा था। व्यास गुफा के साथ साथ एक और आकर्षक स्थल भीम पुल भी यहाँ मौजूद है। उफनती सरस्वती नदी पर बना यह एक विशाल पत्थर का पुल है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों की स्वर्ग की अंतिम यात्रा के दौरान भीम ने द्रौपदी के लिए इसे बनवाया था। यहाँ सरस्वती नदी एक चट्टान की दरार से तेजी से फूटती है और कुछ ही देर बाद लुप्त हो जाती है। माना की यात्रा बहुत ही रोमांचक रहती है। यहाँ पर चारों ओर छोटे छोटे रास्ते आपको प्रार्थना जंगलों, छोटी छोटी चाय की दुकानों और बर्फ से ढकी चोटियों के अद्भुत दृश्यों से होकर ले जाते हैं। यहाँ की चाय की दुकान को भारत की अंतिम चाय की दुकान के रूप में देखा जाता है। यहाँ पहुंचकर हम खुद को आध्यात्मिक लैंडस्केप को आकार देने वाली कहानियों के करीब महसूस करते हैं। ट्रैकिंग पसंद करने वाले यात्री माना से सतोपंथ ताल तक का ट्रैक कर सकते हैं। माना सतोपंथ ताल ट्रैक का प्रारंभिक बिंदु है। यह चुनौतीपूर्ण ट्रैक आपको सतोपंथ ताल तक ले जाता है। सतोपंथ ताल एक ऊंची हिमनद झील है जो हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरी हुई है। इस ट्रैक में आप चौखंबा, नीलकंठ और बालकुंभ होते हुए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार सतोपंथ में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश ध्यान करते थे। यहीं पांडवों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यह ट्रैक कई दिनों का होता है और इसकी खड़ी चढ़ाई और अनएक्सपेक्टेड मौसम के कारण इस ट्रैक पर ट्रैकिंग अनुभवी ट्रैकर्स के लिए ही रिकमेंडेड है। चाहे आप किसी पवित्र गुफा की ओर जा रहे हों, भीम पुल को पार कर रहे हों, सरस्वती नदी की गर्जना सुन रहे हों या भारत की आखिरी दुकान पर चाय पी रहे हों, बद्रीनाथ के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ पर हर चट्टान, नदी और रास्ते की एक कहानी है। यह आध्यात्मिक गहराई, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक भव्यता का एक दुर्लभ मिश्रण है जो हर यात्री को विनम्र और प्रेरित करती है। बद्रीनाथ में हर सांस सचमुच एक प्रार्थना जैसी लगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जापों से मानो धरती स्वयं भक्ति की सांस ले रही हो। भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था और श्रद्धा बद्रीनाथ को अनोखा और शक्तिशाली बनाती है। यहाँ की शांति खालीपन के एहसास को बढ़ देती है। मंदिर की सीढ़ियों पर जलता दिया, तप्त कुंड का स्नान और अलकनंदा का बहता पानी आपको अपने अंदर से ही स्थिर महसूस कराता है। जैसे जैसे पवित्र बद्रीनाथ की यात्रा समाप्त होती है, बर्फ से ढकी चोटियां और इस भव्य मंदिर से जुड़ी कई यादें हमारे मन को शांत करती हैं। यहाँ समय थम जाता है। यहाँ प्रकृति और दिव्यता साथ साथ चलते हैं। बद्रीनाथ घुमावदार पहाड़ी रास्तों की पहली झलक से लेकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन तक हर पल किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ लगता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बद्रीनाथ को यह सहजता और वास्तविकता, आस्था और धैर्य, समुदाय और एकांत सबसे अलग बनाते हैं। यह आपको दर्शन के साथ साथ आसपास के एनवायरनमेंट की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आमंत्रित करता है। बद्रीनाथ बेहद पवित्र स्थान है। यह स्थान लाखों लोगों की आस्था को समेटे हुए है। यहाँ आते समय आप पर्यावरण को स्वच्छ रखें। यहाँ मंदिर की घंटियाँ मधुर ध्वनि मन में घोल देते हैं और बादल धीरे धीरे चढ़कर चमकती चोटियों को प्रकट करते हैं। यहाँ की हवा और अलकनंदा नदी जमीन पर और हमारे दिलों में अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट छोड़ जाती है। बद्रीनाथ की इस तीर्थ यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो ने आपको शांति का एक पल दिया है या इस आध्यात्मिक आश्चर्य को जानने की आपकी इच्छा जगाई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप कभी बद्रीनाथ गए हैं तो आप
अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यह अविश्वसनीय 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत यहाँ पहुँचने से पहले हमारी भोलेनाथ के प्रति आस्था से शुरू होती है। यहाँ मंदिर तक पहुँचना तो बस अपने भोलेनाथ को मिलने का एक अनूठा माध्यम है। केदारनाथ के लिए पहाड़ की पगडंडियों पर कदम रखते ही भोलेनाथ एक ऐसी पूजा भर देते हैं जिससे 18 किलोमीटर का ये सफर भोलेनाथ में रम जाता है। मैंने मैदानों को पीछे छोड़ते हुए जैसे ही पहाड़ों में कदम रखा तो उत्तराखंड की इन शांत घाटियों ने एक ऐसा अनुभव दिया। मेरा यह केदारनाथ की यात्रा का हर पल खूबसूरती से भर गया। इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा के ऐसे अनुभव साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ जहाँ भगवान भोलेनाथ का ये घर बेहद ही शांति और संतुष्टि देता है। यहाँ तक पहुँचने का यह 18 किलोमीटर लंबा रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा है, इसलिए यहाँ आने के लिए बहुत ही सावधानी और भोलेनाथ पर भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ता है। आइए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। केदारनाथ की हमारी यह यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई। हरिद्वार तक हम ट्रेन से पहुंचे। आप हरिद्वार अपने वाहन या बस से भी पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी होते हुए हम सोनप्रयाग पहुंचे। केदारनाथ की तरफ 18 किलोमीटर की चढ़ाई मुख्य रूप से सोनप्रयाग से शुरू होती है। सोनप्रयाग से केदारनाथ का सफर बेहद ही खूबसूरत है और इस सफर का अंत मनमोहक केदारनाथ मंदिर में खत्म होता है। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए हमें 18 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करना पड़ता है। यह ट्रैक शारीरिक रूप से चैलेंजिंग है। इस सफर की महक हरिद्वार से ही आना शुरू हो जाती है। हरिद्वार से शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट कैब और गवर्नमेंट बसेस के जरिए सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ बस से पहुंचा। सोनप्रयाग पहुंचने में 8 से 9 घंटे लगते। हरिद्वार से सोनप्रयाग का सफर सुंदर परिदृश्य, घने जंगलों, नदी, घाटियों और देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी जैसे छोटी पहाड़ी शहरों से होकर आता है। प्राइवेट टैक्सी से आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पीक सीजन के दौरान बहुत भीड़ होती है, इसलिए केदारनाथ के ट्रैक की शुरुआत हमने सुबह 4 बजे की। सोनप्रयाग से आगे बढ़ने से पहले यहाँ सभी तीर्थयात्रियों के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। यह सरकार के सुरक्षा और ट्रैकिंग प्रोटोकॉल का हिस्सा है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यात्रा पास मिलेगा, जिससे पूरी यात्रा के दौरान आपको साथ रखना पड़ेगा। इसके बिना सोनप्रयाग से आगे के मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं है। सोनप्रयाग के करीब गौरीकुंड मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए ध्यान किया था। गौरीकुंड से मुख्यतः केदारनाथ मंदिर की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आगे की चढ़ाई शारीरिक रूप से कठिन है। इस रास्ते पर कई बार आत्मशक्ति की परीक्षा होती है। सकरे रास्तों, झरनों और धुंध भरी घाटियों के साथ खड़ी चढ़ाई कई बार डरा देती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ में ध्यान लगाकर भक्त आगे बढ़ते रहते हैं। जिन भक्तों को पैदल चढ़ने में कठिनाई होती है वो फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से टट्टू, पालकी और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर की उपलब्धता अक्सर मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। हमने यह पूरी यात्रा पैदल ही तय करके इस रास्ते के चैलेंजेस को एंजॉय किया। केदारनाथ मंदिर मई की शुरुआत में खुलता है और मौसम के आधार पर अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ विजिट करने का सबसे सही समय मई से जून, मंदिर खुलने के तुरंत बाद, और सितंबर से अक्टूबर, मानसून के बाद है।
जुलाई और अगस्त में भारी बारिश के कारण यहाँ यात्रा करने से बचें। इन दिनों अक्सर लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक्स और ट्रैकिंग चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। 2013 की बाढ़ के बाद ट्रैक के रास्ते का फिर से निर्माण कराया गया था। ट्रैक पर कदम रखते ही पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। ट्रैक का शुरुआती फेज हमारे लिए इजी रहा। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े, चढ़ाई कठिन होने लगी। इस यात्रा का पहला मुख्य चेक पॉइंट जंगल चट्टी है। यह चेक पॉइंट 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ हमने रेस्ट किया और चाय के साथ मैगी को एंजॉय किया। जंगल चट्टी से आगे की चढ़ाई धीरे धीरे खड़ी होती जाती है। यहाँ से चट्टानी सीढ़ियाँ और आसमान पगडंडियों से आगे बढ़ते हुए हम धुंध से ढकी चट्टानों से होकर गुजरते हैं। जंगल चट्टी के बाद भीमबली आता है। भीमबली जंगल चट्टी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ट्रैक के रियल चैलेंजेस यहीं से शुरू होते हैं। भीमबली से आगे पगडंडियां काफी खड़ी हो जाती हैं और हवा पतली हो जाती है। यहाँ से ऑक्सीजन लेवल की कमी से कई लोगों को थकान होने लगती है और सांस फूलने की शिकायत आने लगती है। यहीं से भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा की असली परीक्षा शुरू होती है। भीमबली पर यात्री कुछ देर के लिए आसपास की बर्फ से ढकी चोटियों और घाटियों में घूमते घने बादलों को अपनी यादों में कैद करने के लिए रुकते हैं। आगे चलकर लिनचौली में हम पहले दिन रुके। यह रुकने का बेहतर स्थान है। अगली सुबह दूसरे दिन की यात्रा हमने शुरू की। दूसरे दिन का पहला पड़ाव रामबाड़ा आता है। यह जगह 2013 की बाढ़ में नष्ट हो गया था। रामबाड़ा से केदारनाथ ट्रैक का अंतिम खंड शुरू होता है। यह ट्रैक का हिस्सा थका देने वाला और रोमांचकारी दोनों है। यहाँ से आगे बढ़ते ही केदारनाथ चोटी की झलक दिखाई देने लगती है। रामबाड़ा से अंतिम चरण की इस चढ़ाई का अंत, इस रोमांचक चरण की पूरी थकान केदारनाथ मंदिर के प्रकट होने के बाद खत्म हो जाती है। यह मंदिर अपनी असीम गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए वर्षों से यहाँ स्थापित है। मंदिर की पहली झलक एक अवास्तविक अनुभव से कम नहीं है। इस नज़ारे ने एक पल के लिए मुझे वहीं रोक दिया। अंदर बस यही एहसास था कि मैं वास्तव में उस मंदिर के सामने खड़ा हूँ जो वर्षों से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ बुलाता आया है। यह एहसास मेरा ही नहीं, बल्कि जब मैंने नज़र घुमाकर देखा तो उन सभी नज़रों से बयां हो रहा था जो मेरी ही तरह नम थी और भोलेनाथ का धन्यवाद कर रही थी। केदारनाथ मंदिर का आंगन पत्थर की संरचनाओं से घिरा हुआ है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर बेहद मजबूत और अविचल है। यहाँ भीड़ को मैनेज करने का सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड और स्वयं सेवक बैरिकेड लगी कतारों से होकर मंदिर के द्वार की ओर धैर्यपूर्वक पहुँचने की व्यवस्था बनाते हैं, जिससे यहाँ पहुँचने वाले हर भक्त को भोलेनाथ के दर्शन मिले। हम यहाँ सुबह सूर्योदय से पहले पहुँच गए थे, जिससे हमें भोलेनाथ के बेहतरीन दर्शन का लाभ मिला। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपका स्वागत मंदिर का मुख्य गर्भगृह करता है। यही गर्भगृह में शंक्वाकार शिवलिंग विराजमान है। भीड़ के कारण मंदिर के अंदर दर्शन संक्षिप्त हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। गर्भगृह टिमटिमाते तेल के दियों से मंद रोशनी में जगमगाता है और घी, धूप और फूलों की सुगंध हवा में महकती है। पुजारी रुद्राभिषेक करते हैं और तीर्थयात्री धीमे धीमे स्वर में मंत्रोच्चार करते हैं। कुछ तो दिव्य उपस्थिति के कारण रो पड़ते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पौराणिक कहानियों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में यहीं आए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था।
बर्फ में दबे होने और प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद यह शिवलिंग चमत्कारिक रूप से बिल्कुल सुरक्षित था। मुख्य मंदिर से थोड़ी ही दूर ऊपर की ओर जाने पर भैरवनाथ मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो भैरवनाथ केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। भैरवनाथ की चढ़ाई आसान और सुखद है। यहाँ से केदारनाथ घाटी और भव्य मंदिर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की शांति, चिंतन और प्रार्थना के लिए एकदम उपयुक्त है। जैसे जैसे दिन ढलता है और शाम की आरती शुरू होती है, पूरा मंदिर परिसर सुनहरी रोशनी और गूंजती मंत्रोच्चार से नहा उठता है। मैंने केदारनाथ धाम पर इस प्राकृतिक और ऐतिहासिक जगह को बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस किया। मैं केदारनाथ मंदिर एक टूरिस्ट बनकर आया था, लेकिन मैं यहाँ से एक भक्त बनकर लौट रहा हूँ। यहाँ के एक्सपीरियंस ने मेरी आत्मा को छुआ है। इस यात्रा के हर कदम ने मेरे शरीर की परीक्षा ली, लेकिन इसने मेरे मन को भी शांत कर दिया। रास्ते में हर हर महादेव के जयकारों के बीच मैं हल्का महसूस करने लगा। यह एहसास शारीरिक और भावनात्मक रूप से मुझे शांत करता है। जब मैंने गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के सामने अपना सर झुकाया तो मैं भोलेनाथ से कुछ नहीं मांग पाया, क्योंकि यहाँ का एहसास ही इतना अद्भुत था। ऐसा लगा कि सब कुछ हासिल हो गया हो। मेरे पास भोलेनाथ से मांगने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे यहाँ पूर्ण शांति, विश्वास, उद्देश्य और एक शांत भावना का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे दुनिया का सारा शोर गायब हो गया हो और बस एक दिव्य मौन रह गया हो। उस शांति में मुझे एहसास हुआ केदारनाथ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप आसानी से पहुंच सकते। यह याद दिलाता है कि सबसे कठिन रास्तों में सबसे शुद्ध सत्य मिलते हैं। केदारनाथ की इस यात्रा का अनुभव मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। इस यात्रा पर ठहरने और खाने की व्यवस्था के बारे में बात करें तो केदारनाथ में सबसे सुकून देने वाली चीज़ों में से एक है यहाँ हर बजट के तीर्थयात्रियों के लिए आवास की उपलब्धता। यहाँ पर रुकने के लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें से सबसे अच्छा है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई GMVN गेस्ट हाउस की सुविधा। GMVN गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट अच्छा रहता है और ये सभी बेसिक फैसिलिटीज और अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं। GMVN गेस्ट हाउसेस के साथ साथ यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट और लोकल्स द्वारा मैनेज निजी गेस्ट हाउसेस, छोटे लॉज और टेंट सुविधा भी मौजूद है। हालांकि टेंट इतने आलीशान नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सोने के लिए अच्छी सुविधा मौजूद रहती है। कुछ में गर्म पानी की सुविधा भी होती है। भोजन की बात करें तो केदारनाथ में कई छोटे ढाबे और लंगर मिलेंगे जहां शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। शौचालय, पेयजल सुविधाएं और प्राथमिक चिकित्सा कियोस्क जैसी जरूरी सुविधाएं आपको हर जगह मिलेंगी। केदारनाथ की यात्रा में आने वाले खर्चे और बजट की बात करें तो यह आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। आप यात्रा और ठहरने का जो तरीका चुनते हैं उसी के अनुसार आपका बजट भी बनता है। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास से आ रहे हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन या बस से और फिर सोनप्रयाग शेयर टैक्सी या बस से पहुंचने में आपका 2000 से 4000 रुपये खर्चा आ जाएगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी चुनते हैं तो यह कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगी। केदारनाथ या उसके आसपास ठहरने का किराया 500 से 1500 रुपये प्रति रात के बीच है। यह खर्चा आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप GMVN गेस्ट हाउस, बजट होटल या टेंट में से कहाँ रुकना पसंद करते हैं। पीक सीजन में एडवांस बुकिंग करा के रखें क्योंकि बाद में डिमांड बढ़ जाती है। जहाँ तक खाने की बात करें तो यहाँ पर खाना किफ़ायती है। आपका रोज खाने का खर्चा 300 से 500 रुपये के बीच आता है।
यहाँ कई लंगर मुक्त भोजन भी देते हैं। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो टट्टू, पालकी या हेलीकॉप्टर की सवारी जैसे विकल्प मौजूद हैं। इनका खर्चा सेवा और तय की गई दूरी के आधार पर प्रति व्यक्ति 2500 रुपये से 8000 रुपये तक हो सकता है। हेलीकॉप्टर के टिकट पहले से बुक करने होते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। इसके लिए बस आपको एक वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। सभी चीज़ों को मिलाकर लगभग 8000 से 12000 रुपये प्रति व्यक्ति का बजट आपकी यात्रा को आरामदायक और संतोषजनक रूप से सुनिश्चित करता है। किसी भी यात्रा से पहले उस यात्रा की प्लानिंग जितनी अच्छी होती है उतना ही सुविधाजनक आपकी यात्रा हो जाती है। अपने एक्सपीरियंस से यहाँ मैं आपको इस यात्रा के लिए जरूरी सुझाव और जरूरी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। इससे आपकी केदारनाथ यात्रा अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक हो गई। केदारनाथ 3500 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले गुप्तकाशी या सोनप्रयाग में एक दिन बिताकर मौसम के अनुकूल खुद को ढालने की कोशिश करें। चढ़ाई से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चढ़ाई के दौरान बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। आप यात्रा से पहले डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डायमॉक्स जैसी बुनियादी दवाएं भी साथ रख सकते हैं। यहाँ आमतौर पर मौसम ठंडा रहता है। आपको इसके लिए गर्म कपड़े अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। पहाड़ों पर बारिश का कोई समय नहीं होता, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए रेनकोट और वाटरप्रूफ जैकेट अपने साथ रखें। टॉर्च लाइट, पावर बैंक, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार और एक पानी की बोतल आपको इस ट्रैक में मदद करेंगे। इतने लंबे ट्रैक के लिए ट्रैकिंग शूज आपकी बहुत हेल्प करें। केदारनाथ में मोबाइल नेटवर्क की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए कैश इन हैंड रखें। अपने करीबियों को एडवांस में इन्फॉर्म कर दें। केदारनाथ बहुत ही पावन जगह है, यहाँ कूड़ा न फैलाएं। यूज़ किया हुआ डस्ट अपने साथ रखें और डस्टबिन मिलने पर उसी में डालें। यहाँ मौजूद लोकल इंस्ट्रक्शन और मौसम संबंधी चेतावनियों को फॉलो करें। यह ट्रैक फिजिकली चैलेंजिंग है, इसलिए धीरे धीरे आराम करते हुए आगे बढ़ा। इन्हीं बातों के साथ इस केदारनाथ धाम की यात्रा के अंत की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ ने हर कदम हमारे धैर्य की परीक्षा ली है। केदारनाथ दर्शन के बाद मन भक्ति से भर गया है। उत्तराखंड की घुमावदार सड़कों से लेकर पहाड़ी पगडंडियों के अंतिम पड़ावों तक यहाँ का हर पल आस्था में डूबी एक याद है। आप भी ऐसी केदारनाथ यात्रा के गवाह बने हो और आपने भी यह ट्रैक किया हो तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। मुझे आपके अनुभव के बारे में जानकर बहुत खुशी होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने छुआ? क्या वह मंदिर है, ट्रैक है या हिमालय की शांति? मुझे आप ज़रूर बताएं। और अगर आप यहाँ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और पूरे भारत की ऐसी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। हमें ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाने के लिए मोटिवेट करता है। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।